हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी यहाँ पे जो बच्चे डेली लाइव क्लास यहाँ पे हमारी देखते हैं 9 बजे, आज यहाँ पे आप सभी थोड़े शॉक हो चुके होंगे, शॉक्ड हो चुके होंगे कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो डाटा इंटरप्रिटेशन क्यों हो गया। गाइस, मैं आज थोड़ा बिजी था, उसकी वजह से मेरे को, क्योंकि अब आपको इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 आज आपका था। लेक्चर नंबर 2 अब वो कल होगा, आज नहीं होगा, क्योंकि आज वो मैं कवर नहीं कर पाया, इसलिए। तो इस कम समय में आज हम आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। इसी तरह से कुछ हमें देखने को मिला था जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में कि इसी तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के इस डेटा इंटरप्रिटेशन पे हम कितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन में हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द डाटा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन। ओके, तो जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीएलडब्ल्यू जो पंचायत सेक्रेटरी वाले हैं, ध्यान से सुन ले, आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मैथमेटिक्स का ये टॉपिक एक आपके लिए स्पेशल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के जिसने आपने हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पॉलीगन वगैरह जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो हो सकता है आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए। हो सकता है जैसे कि आपने देखा जेकेपीएससी में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है, बेसिक आपने समझा है, तो आप इजीली जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने उसको इजीली टैकल कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली अपडेट होती रहती है। आज आप सभी इस चीज़ से सोच रहे होंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन का आज टॉपिक है, ऐसे सडनली कैसे सर ने ला लिया। तो मैं थोड़ा बिजी था, उसकी वजह से हमने ये कम समय में कम एक लेक्चर रखा आज। आपका जो काम होता है कि वीडियो को पास करना है, और वीडियो को आपने, क्योंकि इस तरह के वीडियो में पास क्यों करना होता है, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए कि चीज़ों को ईजिली सॉल्व करना है, यानी कि कैसे कि टाइम लेके थोड़ा इनको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो को पास कर लो, जो लाइव सेशन चल रहे हैं वीडियो को पास कर सकते हो आप। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है। डायग्राम क्या दी गई है, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं, सेविंग का, अदर्स का, ट्रांसपोरेंट का, एजुकेशन का, हाउसिंग का, क्लोथिंग का, फूड का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर 1988 की ये बात कर रहा है उस ईयर की। तो बता रहा है कि 46,000 रुपीज़ टोटल खर्च होता है इन सभी में, इन सभी जो आपके पाई चार्ट आपको दिख रहा है, इन सभी एरिया में। तो बोल रहा है कि बताइए कि फूड में टोटल कितना स्पेंड हुआ। तो सबसे पहले आपने देखना कि फूड, फूड पे कितनी परसेंटेज है। फूड अगर आपने देखा तो फूड पे 23% है। किसकी? 23% ऑफ 46,000 की। इसको इजी अगर विदाउट एनी फार्मूला अगर आपने सॉल्व करना है तो 46,000 आपको दिया गया है। तो यानी कि ये आपको बोल रहा है कि 23, तो 23 अगर आप 23% आपको निकालना, तो 10% को आप निकाल दीजिए, तो आपका आएगा 4600। कितना आ जाएगा? 4600। 20% इसका करोगे तो 6 दूनी 12, 9200। ये आपका क्या आएगा? ये आपका आ गया 9200, जो आया आपका 20% आया। ठीक है, तो 460 अगर आपको 1% निकालना है तो वो आ गया 460। तो 460 आपका आ गया 1%। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0 आ जाएगा, 6 ते 18, तो 1 कैरी, चाहते हैं 12, 1380, तो 1380। तो आपकी टोटल जो 23% है वो निकल के आ चुकी है। 0 का 0 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, और 3 और 2 5, 9 और 1 10, तो 10580 इज़ द राइट ऑप्शन। यानी कि जो फूड में जो आय की वैल्यू वो कितनी पुट होगी, वो टोटल पुट होने जा रही है 10,580। यानी कि फूड में जो जो एक्सपेंडिचर, जो अमाउंट स्पेंड किया गया वो कितना किया गया? 10,580। ठीक है, इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन का, बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाएंगे आपको। डेली ऐसी बात नहीं है कि मैं सोच रहा था कि डेली बेसिस पे 2 क्लासेस रखी जाएँ, क्योंकि एक 3 बजे और एक रात को 9 बजे। रात को 9 बजे जो होगी स्टैटिक की होगी, तो 3 बजे जो होगी आपकी इंग्लिश की हो सकती है, रीजनिंग की हो सकती है, मैथमेटिक्स की हो सकती है, और कंप्यूटर की भी हो सकती है। इन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की हमारी हो सकती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वाला टॉपिक हमने कवर कर दिया है। तो उसको आप, क्योंकि वो उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं उसका, जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक, जब तक आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया अपने माइंड में, तब आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड वाज 46, टोटल अमाउंट 46,000 ही है। ठीक है, हाउ मच वाज स्पेंड क्लोथिंग और हाउसिंग पे। क्लोथिंग और हाउसिंग पे कितना परसेंटेज यहाँ पे स्पेंड किया गया?
अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउसिंग कितना है 15%, क्लोथिंग कितना है 10%, टोटल 25%। इस हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो 10 क्लोथिंग का निकाल दो भाई 46 का, 46,000 का, तो ये आया आपका 4600, ये आपका 10% आ गया। 15% एक 4600 निकालो, क्योंकि मुझे 10% निकाला। 5% निकालेंगे मैं क्या करूँगा, 4600 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, तो मेरा आएगा 2300। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 0 का 0, 0 का 0, 6 6 12, 12 और 3 15, ये कैरी 4 4 8, 10 और 11, 11500, 11500 इज द राइट ऑप्शन। तो ये टोटल जो अमाउंट यहाँ पे स्पेंड होगा वो कितना होगा, 11,500 ओनली। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास भी कर सकते हो, उस तरह नहीं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट द रेशो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग पे जो हमने स्पेंड किया और एजुकेशन पे जो स्पेंड किया। हाउसिंग पे जो हमने स्पेंड किया वो कितना किया, कितना परसेंट किया, 15। ठीक है, एजुकेशन पे कितना किया, एजुकेशन पे हमने किया 12। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे, देखिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको डिटेल में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस पर एक ट्रिक बन रही है आपकी। हाउसिंग और एजुकेशन पे जो आपका लगा, हाउसिंग की परसेंटेज कितनी है, 15% है, और रेशो कर देते हैं ना, क्योंकि एक पुलिस के अकॉर्डिंग हमने करनी है। तो देखिए कि 12 और 15 किसी के साथ ऐसा नंबर है जो दोनों में आता हो, जी बिल्कुल है। 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12, 5:4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे ऐसा जो लग रहे होंगे कि हाउसिंग का पहले निकालते हैं, हाउसिंग का कितना आता है, जो भी आएगा इसका नंबर आएगा 4600 करके, फिर उसको 5 के साथ 2300 करके, 0 का 0 6 9 और 6900, ये आगे इसकी रेशो, तो उसको काटेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन दिस टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ग्राफ शो दैट द मैक्सिमम अमाउंट वाज स्पेंट ऑन फूड पे, क्लोथिंग पे, अदर्स पे, या फिर हाउसिंग पे। इस वीडियो को निगलेक्ट मत कीजिए, ये मत सोचिए हमें चीज़ें आती हैं। देखिए गाइज, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ये सारी 3 चीज़ें जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ें जो विदाउट एनी प्रैक्टिस आपको आ ही नहीं सकती कभी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 5 मिनट में आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप तो कर ही दोगे। अगर फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस एक बन जाएगी। मैं अगर फिर से आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, तो मैं बोलूँगा 3 मिनट में सॉल्व करो, आप क्विकली सॉल्व कर बजाओगे उसको। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड है, आपको एक्यूरेसी पे ट्रस्ट है कि हाँ मेरी एक्यूरेसी परफेक्ट है। ग्राफ शोज दैट द मैक्सिमम अमाउंट, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन ना प्रीलिम्स में आते हैं। जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना, प्रीलिम एग्जाम में आते हैं। प्रीलिम्स में एग्जाम में क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक सिंपल एक सिंगल डायग्राम में, ठीक है, कई बार पाई चार्ट वाले भी आ जाते हैं हमें। फूड, हाउसिंग, बताएं किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे स्पेंड किया है। तो मैक्सिमम अमाउंट कहाँ पे स्पेंड किया है, फूड पे किया है। कितना परसेंट, 23%। 23% फूड पे अमाउंट टोटल स्पेंड किया गया है, जो कि हमने देखा भी था लेक्चर में। कितना आया था फूड पे, वेट, 10% क्लोथ पे, 23 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, और 5 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 15 यहाँ पे। तो सबसे कम कहाँ पे है, फूड सबसे हाईएस्ट है। फूड पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे की गई है, और सबसे कम कहाँ पे की गई है, ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में टोटली बिल्कुल कम कॉस्ट पी गई है। अब आपके लिए होमवर्क पता क्या है, फूड और ट्रांसपोर्ट में जो टोटल खर्चा हुआ है उसका अमाउंट कितना है। जितना भी अमाउंट स्पेंड किया गया उसको आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 ही क्वेश्चन होते हैं, तो जेके एसएस भी आपको 5 नहीं पूछेगी, हो सकता है 2 पूछे, हो सकता है अलग अलग डायग्राम तो हो सकता है आपको एक डायग्राम का एक पूछे। अगर एक ही डायग्राम हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले। क्योंकि जो जेके पीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। ईजी नहीं कहूँगा, क्योंकि उसको वो कैलकुलेशन बड़ी है उसमें। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी है,
इसी दौरान आप इसको सॉल्व करोगे। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन द ईयर 1988 was 46,000, the family saved during the year, saving during the year, saved कितने की है भाई, सेविंग वाला पोर्शन देखिएगा 15% है, तो 15% कितना आएगा 46,000, ये आया आपके पास। इसको आप अगर आप देखोगे तो 10% मेरा आया, मैं जीरो हटा लूँ तो 460, इतनी कैलकुलेशन बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे 5% निकालना है, मैं क्या करूँगा 2300, बिल्कुल 2300, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 6 होते 9, 4 2 6, 6900 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, 3 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे। क्यों जेके पी एस सर आपने इतने इजी क्यों करवाए? देखिए दोस्तों, जो आपके जेके पी एस आई के एग्ज़ाम में ये चीज़ें लिखी गई हैं, वो लिखी गई हैं कि ये आपकी 10th स्टैंडर्ड की होंगी, ठीक है, बहुत ही ईजी होंगी, क्योंकि टफ करने को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके थ्रू भी चीज़ों को टफ किया जा सकता है। तो गाइस, मैंने आपको जैसा कि होमवर्क में क्या बोला कि फूड पे और आपका दूसरा है आपका ट्रांसपोर्ट पे, टोटल कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है वो आपने बताना है, ठीक है। इनका जो भी सम आएगा दोनों को करके वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। जिन बच्चों को पूरा ये समझ आया होगा आज का लेक्चर, वो इसका आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, कल मिलेंगे आपको इंडियन ज्योग्राफिक के लेक्चर के साथ। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अब आपको इंग्लिश के मिसलेनियस टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो क्लास जो होगी वो 3 बजे होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।